ओके। हाँ मैडम, आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है? हाँ सर। ओके, so let's continue. फंक्शन तो पहले क्या है, फंक्शन को डिक्लेयर करना है। जैसे हम एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं इंट नाम, तो इस नाम का मतलब मीनिंग क्या है कि मैं प्रोग्राम को बता रहा हूँ कि ये मेरा वेरिएबल है, उसको डिक्लेयर करना। तो सेम तरीके से आपको फंक्शन को भी डिक्लेयर करना है। क्या आप प्रोग्राम को बोलोगे ये मेरा फंक्शन है, एक फंक्शन नाम डाल के बोलोगे दिस माई फंक्शन, तो वो बोलता है, ओके। उसको बोलते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन। फिर फंक्शन कॉल, मतलब जो फंक्शन मैंने डिक्लेयर किया उसको कहीं कहाँ पे एग्जीक्यूट करना है, कौन सा पॉइंट में उसको एग्जीक्यूट करना है प्रोग्राम में, दैट्स कॉल्ड फंक्शन कॉल। तो फंक्शन ओके। कॉल can be called anywhere in the program. The parameter list not different from function calling and function declaration. We must pass the same number of functions as declared in the function declaration. और तीसरा होता है फंक्शन डेफिनेशन। तो पहले हो गया फंक्शन डिक्लेरेशन कि मैंने बोला प्रोग्राम को ये मेरा फंक्शन है, इज द फंक्शन, फंक्शन का नाम क्या है, दैट इज योर डिक्लेरेशन। देन फंक्शन कॉल मतलब प्रोग्राम में कौन सा पॉइंट में वो पर्टिकुलर फंक्शन मुझे एग्जीक्यूट करना है, हो गया फंक्शन कॉल। और तीसरा हो गया फंक्शन डेफिनेशन। मान लो सपोज मैं एक फंक्शन बना ऐड, तो फंक्शन डेफिनेशन मुझे डालना है कि क्या करना है, फंक्शन को क्या ऐड करना है ना, हो गया डेफिनेशन। तीन पार्ट में आपका फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। एक होगा फंक्शन डिक्लेरेशन, नंबर वन एकदम शुरू में। एक हो गया फंक्शन कॉल, मतलब कौन सा पॉइंट में प्रोग्राम जो है उसके कौन सा पॉइंट में वो पर्टिकुलर फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है। और तीसरा हो रहा है फंक्शन डेफिनेशन। अगर मैं एक फंक्शन बनाया ऐड बोल के, एक फंक्शन बनाया सपोज, तो फंक्शन ऐड का काम क्या है वो मुझे डिफाइन करना है। ओके। तो तीन पार्ट में आपको फंक्शन को एग्जीक्यूट करना है, फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन कॉल और फंक्शन डेफिनेशन। ठीक है। फिर यहाँ पे आते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। यहाँ पे दो टाइप का फंक्शन होता है, एक हो लाइब्रेरी फंक्शन, एक हो गया यूजर डिफाइंड फंक्शन। लाइब्रेरी फंक्शन मतलब जो फंक्शन ऑलरेडी है, प्री डिफाइंड है। जैसे आपका प्रिंटफ एक फंक्शन है। हम जब प्रिंटफ यूज करते हैं ना, यहाँ पे कितना बार शुरू 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 से यूज कर रहे प्रिंटफ, तो बेसिकली प्रिंटफ इज अ फंक्शन। लेकिन प्रिंटफ क्या है वो डिफाइन करने की जरूरत नहीं होता, क्योंकि प्रिंटफ जो है stdio.h में ऑलरेडी डिफाइंड है प्रिंटफ है क्या, है ना। अगर मैं यहाँ पे स्कैनफ डाल रहा है, स्कैनफ क्या है वो ऑलरेडी stdio.h में डिफाइंड है, इसलिए एग्जीक्यूट हो रहा है। लेकिन और एक टाइप का फंक्शन होता है जहाँ पे आप खुद एक फंक्शन क्रिएट करोगे, दैट इज कॉल्ड यूजर डिफाइंड फंक्शन। आप यूजर हो, ओके। यूजर होके आप एक फंक्शन क्रिएट कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो दो टाइप का फंक्शन होता है, एक हो गया आपका लाइब्रेरी फंक्शन जो ऑलरेडी प्री डिफाइंड है, जैसा स्कैनफ, प्रिंटफ, गेटस, पुटस, ये सब फंक्शन। इसको आपको डिफाइन डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि अब मैं यहाँ पे अगर प्रिंटफ दिया, मैं इसको डिफाइन करूँ कि प्रिंटफ क्या है, नो। अगर मैं यहाँ पे स्कैनफ दिया, मैं क्या डिफाइन कर रहा हूँ स्कैनफ क्या है, नहीं, क्योंकि प्रिंटफ स्कैनफ ऑलरेडी डिफाइंड है इसका अंदर, मैं जब फंक्शन को यूज कर रहा हूँ बस। लेकिन प्रिंटफ क्या है कि स्कैनफ क्या है मुझे डिफाइन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये जो डिफाइन है, इसका डिफिनेशन है ऑलरेडी इसमें स्टोर्ड है, इसलिए आउटपुट में स्टोर्ड है, दैट्स कॉल्ड प्री डिफाइंड फंक्शन। तो प्रिंट स्कैनफ ये सब आपका प्री डिफाइंड फंक्शन हो गया। और दूसरा टाइप का फंक्शन जो है, दैट इज ऑल यूजर डिफाइंड फंक्शन, कि एज ए यूजर, आप सपोज यू आर द यूजर, आप एक फंक्शन लिखोगे, दैट इज कॉल्ड यूजर डिफाइंड फंक्शन। सो लाइब्रेरी फंक्शन जो ऑलरेडी लाइब्रेरी में है, ऑलरेडी सी हेडर फाइल्स में ऑलरेडी है। सी हेडर फाइल कौन सा है, हेडर फाइल ये है, ये द हेडर फाइल्स। ये जो stdio.h लिख रहा है ना, ये हेडर फाइल है। ये हेडर फाइल का अंदर ये सब फंक्शन ऑलरेडी डिफाइन हो गया। सो दे आर कॉल्ड लाइब्रेरी फंक्शंस। ये जो प्रिंटफ है, स्कैनफ है, ये सब लाइब्रेरी फंक्शन हो गया, क्योंकि सी लाइब्रेरी में ऑलरेडी है हेडर में। और दूसरा टाइप का जो फंक्शन होता है, कौन सा फंक्शन है,
आप खुद डिफाइन करो फंक्शन को, है ना, तो है यूजर डिफाइन फंक्शन। सो ए जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको क्लियरली समझा है। सो फंक्शन टाइप कितना टाइप का फंक्शन है, और फंक्शन जब एग्जीक्यूट करोगे कैसे एग्जीक्यूट करोगे। तो जैसे कि पर्टिकुलरली आपका यूजर डिफाइन फंक्शन है, वो 3 पार्ट में आपको एग्जीक्यूट करना है। एक है फंक्शन डिक्लेरेशन, एक है फंक्शन कॉल, और तीसरा हो गया फंक्शन डिफिनेशन। लाइब्रेरी फंक्शन जो है वो आपको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपका यूजर डिफाइन फंक्शन जो होगा आपको 3 स्टेज में उसको एग्जीक्यूट करना है। फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन कॉल एंड फंक्शन डेफिनेशन। बराबर, क्लियर मैडम? हेलो, हेलो, क्लियर है इतना तक? हाँ सर। हाँ, अभी देखते हैं रिटर्न। हम लोग जो यहाँ पे बार बार लिखते हैं ना, रिटर्न जीरो, रिटर्न जीरो, रिटर्न क्या है, व्हाट इज रिटर्न? ओके। तो रिटर्न देना है जब आप यहाँ पे इंट मेन का, मेन फंक्शन भी एक फंक्शन है, मेन भी एक फंक्शन है जो यहाँ पे डिफाइंड हुआ है, वो हुआ ऑलरेडी, वो पे रखा है। सो मेन भी आपका एक लाइब्रेरी फंक्शन है जो ऑलरेडी यहाँ पे डिफाइंड है। बराबर, आप डिफाइन नहीं करो मेन क्या है। मेन क्या है, इज ऑलरेडी डिफाइंड हियर, इसके अंदर ऑलरेडी ओके। डिफाइंड है मेन। तो ये भी लाइब्रेरी फॉर्म, मेन भी लाइब्रेरी फंक्शन है। अभी मेन को अगर इंट मेन करोगे तो आपको रिटर्न करना जरूरी है। लेकिन और एक ऑप्शन है यहाँ पर, अगर मैंने वॉइड डाला, वॉइड, VOID, अगर वॉइड डाला मेन, तो यहाँ पे रिटर्न करने का फिर जरूरत नहीं है। समझ में आया? तो हाँ मेन सर। फंक्शन जो है वो अगर मैंने इंट किया तो मुझे यहाँ पे लास्ट में जाके इसको रिटर्न करना है, करना जरूरी है। ठीक है, लेकिन अगर मेन फंक्शन को मैंने इंट नहीं वॉइड किया, दूसरा ऑप्शन है वॉइड, VOID, वॉइड अगर किया तो यहाँ पे रिटर्न करने का फिर जरूरत नहीं है। लेकिन क्वेश्चन है कि कब इंट कब करोगे, वॉइड कब करोगे, दैट्स द थिंग। ऐसा नहीं कि आप, आपको अच्छा लगा इंट देना, इंट दे दिया, आपको अच्छा लगा वॉइड दे दिया, वॉइड, ऐसा नहीं है। एक पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको इंट देना है कि वॉइड देना है, वो डिटेल जो है वो देखेंगे आगे, आगे जाके देखेंगे उसको। हाँ, ओके। कब इंट दोगे, कब वॉइड दोगे, कब इंट देने का देना चाहिए, कब वॉइड देना चाहिए, और उस हिसाब से आपको रिटर्न करना है कि नहीं रिटर्न करना है, वो भी करना है। जैसे कि यहाँ पे वॉइड दिया अगर, तो रिटर्न नहीं करना है। यहाँ पे अगर इंट किया तो रिटर्न करना है। ओके, सो दैट्स द थिंग, क्लियर? लेकिन कब इंट करोगे, कब कब वॉइड करोगे, वो आगे जाके देखते हैं, सी दैट। सो क्लियर, एनी डाउट्स ऑन दिस? नहीं सर। अच्छा, तो ये हो गया आपका रिटर्न। अभी एक यूजर डिफाइंड फंक्शन जब आप लिखोगे, वो 4 टाइप का यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है। एक होता है फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट और एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू, और दूसरा होता है फंक्शन विथ आर्गुमेंट, विदाउट आर्गुमेंट एंड विथ रिटर्न वैल्यू। तीसरा होता है फंक्शन विथ आर्गुमेंट एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू, और फोर्थ इज फंक्शन विथ आर्गुमेंट एंड विथ रिटर्न वैल्यू। ये चार चार टाइप का फंक्शन होता है। पहला है फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट, विदाउट रिटर्न वैल्यू, फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट with return value, function with argument without return value, और function with argument and with return value। जैसे कि आर्गुमेंट क्या है, रिटर्न तो आप समझ, अभी समझ में आया रिटर्न है क्या, लेकिन व्हाट इज आर्गुमेंट? आर्गुमेंट क्या है कि देखिए, सपोज ए मेन फंक्शन है ना, फंक्शन का अंदर कुछ है क्या, नहीं है, ब्लैंक है। अगर एम्प्टी रहेगा तो मतलब इसका आर्गुमेंट नहीं है। अगर मेन मेन फंक्शन किया, इंट मेन, ब्रैकेट डाला, ब्रैकेट का अंदर कुछ नहीं है, दैट मीन्स इसमें कुछ आर्गुमेंट नहीं है। अगर आर्गुमेंट डालना है तो ऐसा आर्गुमेंट डालना है, इंट इंट।
तो 2 आर्गुमेंट हो गया। तो एक आर्गुमेंट डालना है तो इंट, एक से ज्यादा आर्गुमेंट डालना है तो कॉमा देके इंट इंट। तो ये जो होता है इसको बोलता है आर्गुमेंट, तो ब्रैकेट का अंदर जो डाल रहे हो ना उसको बोलता है आर्गुमेंट। तो यहाँ पे वही बोल रहा है, फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट। अगर फंक्शन यहाँ पे आर्गुमेंट नहीं है, जैसे कि अब तक जो किया है, अभी तक जो हम लोग किया है, दैट इज विदाउट आर्गुमेंट, नो आर्गुमेंट, विदाउट आर्गुमेंट एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू, और रिटर्न वैल्यू भी नहीं है। दूसरा फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट विथ रिटर्न वैल्यू। तीसरा हो गया फंक्शन विथ आर्गुमेंट विदाउट रिटर्न। तो यहाँ पे क्या होगा, फंक्शन विथ आर्गुमेंट, सपोज यहाँ पे 2 आर्गुमेंट डाला, ठीक है, फिर रिटर्न। और तीसरा फोर्थ हो गया फंक्शन विथ आर्गुमेंट एंड विथ रिटर्न वैल्यू, आर्गुमेंट भी रहेगा रिटर्न वैल्यू भी रहेगा। तो ये 4 टाइप का फंक्शन करना है एक एक करके। ये फंक्शन बहुत ओके लंबा, बहुत वास्ट चैप्टर है, हाँ, तो धीरे धीरे इसको करना है फंक्शन, क्योंकि सी प्रोग्रामिंग सबसे इम्पोर्टेंट है फंक्शन। फंक्शन बिना सी ओके प्रोग्रामिंग कुछ होता नहीं है। हाँ, तो फंक्शन को एकदम अच्छे से समझना है, फंक्शन कैसे यूज करता है, कैसे होता है, वो समझना जरूरी है क्लियरली, ठीक है। सो उसके बाद आपका सी सी लाइब्रेरी फंक्शन, जैसे मैंने बताया, लाइब्रेरी फंक्शन क्या है कि लाइब्रेरी फंक्शन मतलब ऑलरेडी वो क्रिएट होके रखा है लाइब्रेरी में, आपको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, इट्स नॉट यूजर डिफाइंड। जैसे प्रिंट एफ, स्कैन एफ, वो ऑलरेडी डिफाइन हो गया और यहाँ पे हेडर फाइल में उसको सेव करके रखा है ना। तो जैसे इस टाइप के लाइब्रेरी फंक्शन, बहुत सारे लाइब्रेरी फंक्शन है, जैसे कि stdio.h, ये भी एक फंक्शन है। फिर कौन io.h, string.h, stdlib.h, math.h, time.h, है ना, ये सब फंक्शंस है। ओके तो ये सब लाइब्रेरी फंक्शंस है, आपको डिफाइन, अब ये stdio.h हम लोग डिफाइन करते हैं, व्हाट इज stdio.h, नो, ऑलरेडी डिफाइंड है। तो ये जो है, ओके दीज आर ऑल यूजर डिफाइंड फंक्शंस, printf, scanf, stdio.h, ये सब का ऑलरेडी डिफाइन करके रखा है सी लाइब्रेरी में, सी ओके तो दो कॉल लाइब्रेरी फंक्शन। और जो खुद आप क्रिएट करोगे एज यूजर, जो फंक्शन क्रिएट करोगे उसको बोलते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। हाँ, क्लियर। तो आज इतना तक ही रहने दीजिए, क्योंकि अब पहले इसको आप और एक बार पढ़ लीजिए फंक्शन का। हाँ, जैसा मैंने एक्सप्लेन किया, उसको और एक बार रिवर्स कर लीजिए। फिर कल से विल स्टार्ट विद द फंक्शन, फंक्शन कैसे क्रिएट करना है, कैसे लिखना है, उसको प्रोग्राम में ओके करना है, वो करेंगे। लेकिन आज आज आप ये जो आप ऑलरेडी, तो आपको ये फाइल मैंने भेज दिया, ये फाइल देख के पढ़ के रिवाइज कर लो, और कुछ अगर ओके डाउट्स रहेगा कल मुझे पूछ लो कि कौन, अगर कुछ डाउट्स है तो उसमें, हाँ, हाँ सर आप फिर उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे। ओके, ओके क्योंकि फंक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट, कि मतलब आप बोल सकते हो कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट थिंग फंक्शन ही है, इसलिए फंक्शन एकदम सॉलिड करना, एकदम पूरा फंक्शन में एकदम अच्छा से समझना है, और इसको कैसे यूज करना है वो भी देखना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो आज आज यहाँ से यहाँ पे स्टॉप करते हैं। कल फिर कंटिन्यू करेंगे। ओके, मैं आपको वीडियो रिकॉर्डिंग प्लस ये फाइल सब भेज देता हूँ, आप प्रैक्टिस कर लीजिए। ओके, जब लैपटॉप आएगा। हम्म, ओके थैंक यू। थैंक यू सर